बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह की हैरान कुन बरक़ात। तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया कि आपने फरमाया ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और उसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। इब्न मरदोया में भी इस तरह की रिवायत है और ये रिवायत भी इब्न मरदोया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने मुअल्लिम के पास बिठाया तो उसने कहा कि लिखिए बिस्मिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया मैं नहीं जानता। आपने फरमाया बे से मुराद अल्लाह ताला का बहा यानी बुलंदी और सीन से मुराद के उसकी सना यानी नूर और रोशनी है और मीम से मुराद कि इसकी ममलकत यानी बादशाही है। और अल्लाह कहते हैं माबूदों के माबूद को और रहमान कहते हैं दुनिया और आखरत में रहम करने वाले को। रहीम कहते हैं आखरत में करम और रहम करने वाले को। इब्न जरीर में भी यही रिवायत है। तफसीर इब्न जरीर तिबरी 140 मौजू बातिल लेकिन सिंध की रूह से ये बेहद ही गरीब है। मुमकिन है कि किसी सहाबी वगैरह से मरवी हो और ये भी मुमकिन है कि बनी इसराइल की रिवायतों में से हो। मरफू हदीस ना हो, वल्लाह आलम, ये अल्लाह ही जानता है। इब्न मरदुया में मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो किसी और नबी पर सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी बादल मशरिक़ की तरफ से छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाली की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़ा करे। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हरूफ फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्न अतिया ने बयान किया है। इसकी तायीद एक और हदीस से भी की है जिसमें आपने फरमाया मैंने 30 से ऊपर फरिश्तों को देखा है कि वो जल्दी कर रहे थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया था जब एक शख्स ने रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 799। इसमें भी 30 से ऊपर हरूफ हैं, इतने ही फरिश्ते उतरे थे। इसी तरह बिस्मिल्लाह में भी 19 हरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की तादाद भी 19 है। मसनद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबी सवार था उनका बयान है कि आपकी ऊँटनी दरा फिसली तो मैंने कहा शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया उसने अपनी कुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाह कहने से वो मक्खी की तरह जलील व पस्त हो जाता है। खुतबे के शुरू में भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकता होता है। सुनन तिरमिज़ी में है हदीस नंबर 606 कौल शेखुल अलबानी बैतुल खला पखाना जाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। सही हदीस में ये भी है कि वज़ू के वक्त भी पढ़ लें। मुस्नद अहमद और सनन में अबू हुरैरा सईद बिन ज़ैद और अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वज़ू में अल्लाह का नाम ना ले उसका वज़ू नहीं होता। जानवर को ज़िबा करते वक्त भी इसका पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और एक जमात का यही ख्याल है। बाद ने याद आने के वक्त और बाद ने मुतलकन इसको वाजिब कहा है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इस आयत की फजीलत में बहुत सी अहादीस नकल की है। एक में है कि जब तो अपनी बीवी के पास जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ ले और अल्लाह कोई औलाद बख्शे तो उसके अपने और उसकी औलाद की सांसों की गिनती के बराबर तेरे नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन ये रिवायत बिल्कुल ही असल है। मैंने तो ये कहीं किसी मोतबर किताब में नहीं पाई। खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। सही मुस्लिम व बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया जो आपकी परवरिश में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अगले खामद से थे कि बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाहिने हाथ से खाया करो और अपने सामने से निवाला उठाया करो। सही बुखारी 5376। बाद उलमा इस वक्त भी बिस्मिल्लाह का कहना वाजिब बतलाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को बिस्मिल्लाह के बरक़ात तो पता चल गए होंगे।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو میں جب بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔